हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बद्री सोनी और आज मैं आपसे बात करूंगा उन इन्वेस्टर के बारे में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन सही कंपनी का प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते कि उन्हें किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस कंपनी में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दे सही कंपनी का तो उन्हें लॉस होना बंद हो जाएगा। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, भारत में 10 से 15 और 20 साल का एक्सपीरियंस लेके इन्वेस्टर और रिसर्चर दोनों हैं। कोई भी रिसर्चर 90% और 80% की एक्यूरेसी के साथ वर्क करा सकता है, 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में उनके लिए सही प्रोडिक्शन करना या सही चुनाव करना किसी पर्टिकुलर कंपनी का बहुत मुश्किल है। तो सोचिए, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल और 2 साल का है, जिसका इन्वेस्टमेंट 50,000 से 1 लाख का है, वो स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है? वो सिर्फ तुक्का लगाना जानता है या फिर किसी पर्टिकुलर न्यूज या फिर किसी के कहने पर, लाइक एडवाइजर के कहने पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा और लॉस प्रॉफिट होता रहेगा और फाइनली वो लॉस में चला जाएगा। सही बात है, उसके लिए प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 कंपनी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2,000 कंपनी लिस्टेड है, ओवरऑल 7,000 कंपनी है। 7,000 कंपनी में किसी न्यू इन्वेस्टर के लिए या फिर 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सन के लिए प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। 7,000 कंपनी में वो फाइंड आउट अगर कर भी पाता है तो 10-12 कंपनी कर पाता है। 10-12 कंपनी में 50% लॉस में चली जाती हैं, 50% प्रॉफिट में चली जाती हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट में फाइनली वो रहता है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सही प्रोडिक्शन तो कर लेते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि मैंने सही प्रेडिक्शन कर लिया, मैं कभी लॉस में नहीं जाऊंगा। ये उनका सोचना गलत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर चलता है, वो है आपका नॉलेज। अगर आपका नॉलेज अनलिमिटेड है, स्टॉक मार्केट के बारे में आप सब कुछ जानते हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप 100% प्रोडिक्शन करके प्रॉफिट कमाओ। आप एक अच्छी एक्यूरेसी खुद से निकाल सकते हो स्टॉक मार्केट में। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर की बात क्या, एक बड़े से बड़ा रिसर्चर के लिए सही प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। जिस प्रकार एक जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारी को चेक करने के लिए डॉक्टर को बहुत सारे चेकअप करने होते हैं, जैसे सीरम एल्कलाइन हो गया, इसके बाद ब्लड टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करने के बाद तभी जाके वो फाइंड आउट करता है कि इसको जॉन्डिस हुआ है और उसका वो इलाज करता है। ठीक उसी प्रकार हमको स्टॉक मार्केट में कैसे किस कंपनी का प्रेडिक्शन सही रहेगा ये समझने के लिए बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हमें खुद पर करना पड़ेंगे और स्टॉक मार्केट को समझना और पढ़ना पड़ेगा, जो कि 2 चीजों पर टिका हुआ है स्टॉक मार्केट। पहला फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। एक इन्वेस्टर को सेफ जोन में ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? स्टॉक मार्केट में किसी 5 स्टॉक को पिक करो और उन स्टॉक को पिक करने के बाद उनका मार्केट कैप चेक करो। मार्केट कैप में आपको मिड कैप और लार्ज कैप चेक करना है कि उनका मार्केट कैप अभी फिलहाल में क्या चल रहा है। मार्केट कैप चेक करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस, यानी पर शेयर के हिसाब से इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो अभी उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होल्डिंग में पड़े हुए हैं। आपको उसका मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। ये मार्केट कैप निकालने का अच्छा फॉर्मूला है। इससे आप समझ जाओगे कि किस कंपनी का मार्केट कैप अभी कितना चल रहा है। इसके बाद आपको चेक करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे जरूरी है आपको स्टॉक मार्केट में। अगर आप वॉल्यूम के बारे में नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं, वॉल्यूम का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के लिए। अगर आप वॉल्यूम चेक करना जानते हैं तो वॉल्यूम चेक करो और वॉल्यूम चेक करने के बाद ये फाइनलाइज करो कि हमें बाय करना है या सेल करना है। वॉल्यूम हमें बताता है कि कितने बायर अभी बाय कर रहे हैं और कितने सेलर अभी सेल कर रहे हैं। ये वॉल्यूम हमें बताता है। इससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमें बाइंग करना चाहिए या फिर सेलिंग करना चाहिए। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो शेयर बाजार में, उस दिन का फंडामेंटल और टेक्निकल जरूर चेक करना चाहिए। फंडामेंटल और टेक्निकल में आपको न्यूज देखनी है, न्यूज रीड करनी है, न्यूज वॉच करनी है। आपको न्यूज देखने से बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल में जो न्यूज आती है वो न्यूज है जैसे किसी कंपनी ने अपने ही स्टॉक को बाय बैक कर रही है, यानी खरीद रही है। बाय बैक का मतलब होता है जो कंपनी अपने ही शेयर्स को इन्वेस्टर से वापस खरीदे उसे बाय बैक बोलते हैं, और वो एक इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज है। उसमें आप अच्छी बाइंग कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। एक न्यूज और है फंडामेंटल की, अगर मैं बात करूं उसमें स्टॉक स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है जैसे एमआरएफ का शेयर्स बहुत हाई पर चल रहा है, एमआरएफ का शेयर्स बहुत हाई पर चल रहा है, इसलिए छोटा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको बाय नहीं कर पा रहा है। जो भी कर पा रहे हैं वो बड़े इन्वेस्टर हैं। तो छोटा इन्वेस्टर उसको बाय तभी करेगा जब उस स्टॉक का प्राइस
लो में होगा, यानी 2000, 10,000, 12,000 होगा। अभी जो उसका प्राइस चल रहा है वो बहुत हाई पर चल रहा है, यानी 60,000, 50,000, 70,000 की रेंज में, तो बड़ा इन्वेस्टर बाय कर पा रहा है। अगर उस स्टॉक को वो स्प्लिट कर देते हैं, यानी उसका 3-4 टुकड़े कर देते हैं, तो वो टुकड़ों में हो जाएगा, तो छोटा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बायर उसमें ज़्यादा इंटर होंगे तो कंपनी के शेयर्स ज़्यादा बाय होंगे, और ज़्यादा बाय होंगे तो कंपनी की ग्रोथ बहुत स्पीड से होगी। तो इस तरीके से आपको न्यूज़ देखनी है, मनी कंट्रोल और CNBC की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पढ़ना है, और पढ़ के तब जाके आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रोल है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद फ्लैग हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मनी फ्लो इंडेक्स यानी MFI हो गया। इन सब चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन पर बहुत अच्छी कमांड हमारी होनी चाहिए, तभी जाके हम टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाएंगे और रीड कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे एक इन्वेस्टर के लिए P रेशियो समझना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना फंडामेंटल और टेक्निकल होता है। P रेशियो हमें बताता है कि जिस शेयर्स को आप खरीद रहे हो, क्या वो शेयर्स आपने महंगा तो नहीं ले लिया है। जब भी हम मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या आलू खरीद के लाते हैं, तो बगल वाले से पूछते हैं कि आपको कितने रुपए किलो दिए उसने आलू, क्या 10 रुपए किलो दिए हैं, मुझे तो 15 रुपए किलो दिए हैं। तो वो बोलेगा मुझे भी 15 रुपए किलो मिले, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि सही रेट चल रहा है, उसने जो 15 उसे दिए हैं और 15 रुपए किलो मुझे भी दिए हैं। तो जिस कंपनी का शेयर्स आप बाय कर रहे हो, तो क्या कंपनी आपको महंगा तो नहीं दे रही है वो शेयर्स। ये सब चीज़ों को समझने के लिए हमें P रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। और P रेशियो का कैलकुलेशन अगर मैं बात करूं तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर और अर्निंग पर शेयर यानी डिवाइडेड अर्निंग पर शेयर, आपको P रेशियो निकल आएगा। P रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। धन्यवाद गाइस।